दूसरी लीला का सहयोग करने के लिए राधिका रूप में जन्मी, ये महामाया थी। और तीसरी योग माया के रूप में भगवती पूर्णमासी के रूप में आई, एक वृद्ध साधिका। वो हमेशा हर पल ये ध्यान रखती थी कृष्ण की रक्षा की दृष्टि से बराबर भगवान को भी जरूरत पड़ती है, हाँ भगवान को जरूरत पड़ती है, ताकि महामाया उनके चारों तरफ बनी रहे और भगवान के अनिष्टों से रक्षा करती रहे, उनको बताती रहे। क्यों भगवान लीला में लिप्त हो गए तो बाकायदा उनको बताने का, उनको जताने का काम उनको करना पड़ेगा। राधिका रायन गोप की पत्नी थी। रायन गोप था, एक गोप ग्वाला, उसकी पत्नी थी और कृष्ण के रिश्ते में मामी लगती थी। लोग कहते हैं ये कैसा संबंध है? नागपुर से ऊपर, नागपुर विदर्भ क्षेत्र है ना, विदर्भ क्षेत्र से ऊपर पूरे उत्तरी भारत में आप उधर तक चले जाओ, कहां तक, मणिपुर तक, इधर चले जाओ जम्मू तक, इधर चले जाओ गुजरात तक, सब जगह पूजा होती है, राधा कृष्ण की पूजा होती है। और पूरे दक्षिण वाले हिस्से में पूजा होती है तो श्री कृष्ण रुक्मिणी की पूजा होती है। रुक्मिणी विदर्भ की थी, वो जगह वहां राधा का नाम नहीं है। राधा महामाया के रूप में थी, उन्होंने महामाया रूप में अपना स्वरूप दिया दक्षिण भारत के लिए, रुक्मिणी को दिया। ये जो तीन रूपों में हैं यशोदा, और इन रूपों में कोई शक्ति नहीं थी, यशोदा ने केवल पालन किया, पर शक्ति तीन के पास थी। भगवान दशरथ पुत्र को कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हम जानते हैं आप कौन हैं, आपके संकल्प से सृष्टि चल रही है, रस बरसता है कथा में रस बरसता है। वास्तव में जब भगवान की लीला का वर्णन होता है, भगवान शिव भी भगवान की लीला का देखने गए, दर्शन भगवान कैसे हैं। तो भगवान शिव गए तो यशोदा ने कहा मैं बाबा वैरागी को नहीं दिखाती। बाबा वैरागी को दिखाने के बाद कहीं सम्मोहन कर दिया, कुछ तो तंत्र का प्रयोग कर दिया, तो मैं नहीं दिखाती, मेरा लाला, मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है और मैं इसको आपको नहीं दिखाऊंगी। तो भगवान शिव योग माया के पास गए। किसके पास? भगवती पूर्णमासी के पास, कि भाई हमें दर्शन करा दो श्री कृष्ण के। शिव भी दर्शन के लिए आतुर है श्री कृष्ण के, हमको लीला देखनी है। बाल रूप की लीला कब देखूंगा? ऐसा कम मौका आएगा जब मैं बाल रूप की लीला देख पाऊंगा। तो बोले आप भी अटक गए ना, आपको भी नहीं जाने का मौका मिला। अब वो शक्ति संपन्न साधिका थी, तो यशोदा के सामने वो खड़ी हो गई और उधर से उन्होंने इशारा करके शिवजी को बुलाया, अघोरी साधक के रूप में चले आओ। शिवजी के रूप में तो नहीं आ सकते थे, वो यशोदा पहचान जाती, बड़ी दिक्कत हो जाती। शिवजी एक अघोरी साधक के रूप में आए, तो क्या किया उसने, उनका प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया कि हे साधक श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है, आप योगी हैं, परम योगी हैं। तो यशोदा बोली अरे अरे कौन आ रहे हैं, अरे ये बहुत बड़े योगी हैं, महान योगी हैं, इनको दर्शन करने दो, तुम्हारे बेटे का कल्याण होगा। शिव जी को भी अनुमति लेनी पड़ी महामाया से। महामाया और परात्पर ब्रह्म, ये दोनों ऊपर, सबसे ऊपर, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देव इत्यादि सब नीचे, ये सारा हियरार्की है। त्रिदेव लीला देखकर खुश होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी लीला को गरुड़ जब देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। ज्ञानियों की लीला अपरंपार है, ज्ञानी जब देखता है तो खुश प्रसन्न, और मोहित जब ये मूर्ख लोग देखते हैं, मूढ़ लोग देखते हैं तो क्या होता है, मोहित हो जाते हैं। अरे यही प्रभु हैं, यही राम लक्ष्मण हैं, यही बंधनों में फंस गए, यही बंधनों में उलझ गए। हे भगवान, मैं तो समझता था कि भगवान है, पर भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाया। जब उनको मोह हो गया, गरुड़ को मोह हो गया, तब उनको काकभुशुंडी के पास भेजा गया अपना मोह तोड़ने के लिए, भगवान राम की लीला का गान सुनने के लिए। उन्होंने अपने बंधन तोड़े, खोले उनके, तो बड़ा अभिमान हो गया उनको। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति देखता है, मूढ़ व्यक्ति देखता है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। आज क्या हो गया है, आज का स्वरूप बताना चाहता हूं। आज की कथाएं जो हैं, मैंने एक राम किंकर जी की कथा देखी है और एक मैंने डोंगरे महाराज की कथा देखी, दो। डोंगरे महाराज की कथा में गुरुदेव ने भेजा था कि तुम देख के आना, और राम किंकर जी की कथा में गुरुदेव हमको साथ ले गए थे। और जब गुरुदेव गए थे तो तुमको आश्चर्य होगा, जब तुम लोग बैठे हुए ऐसे पीछे जाके गुरुदेव बैठ गए और जरा भी नहीं बताया किसी को, बाकी सब पीछे बैठे हुए